हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं वो बहुत ही खास और ज़बरदस्त है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुनिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और एक बार मेरे प्रियो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आज का जो विषय है 2024 में परमेश्वर का वायदा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज 2024 में परमेश्वर के आपके लिए क्या वायदा है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और 4 बातें मैं आपको बता करके आगे बढ़ने वाला हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। भजन संहिता 127 उसका 1 वचन, यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा, और यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवालों को जागना व्यर्थ होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये परमेश्वर का आपके लिए वायदा है। आपका घर को परमेश्वर बनाने वाला है और आपके नगर को, जिस नगर में, जिस गांव में आप रहते हैं, उस नगर की रक्षा परमेश्वर करने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन में यहाँ साफ उन्होंने कहा, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ होगा, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवालों के जागना व्यर्थ होगा। इसका मतलब है मेरे प्रियो, 2024 का आपके लिए जो परमेश्वर के वायदा है, चाहे 2024 में घोर अंधकार आ जाए, विपत्तियां आ जाए, कोरोना जैसे महामारी आ जाए, लेकिन अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर के नाम से आप जीवन को जिएंगे और परमेश्वर के लिए आप समर्पण हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, तो परमेश्वर का वायदा आपके लिए है। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहा है, मैं आपके घर को बनाकर रखूंगा, मैं आपके नगर को रक्षा करूंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर की वायदा ये आपके लिए है। और दूसरा है, परमेश्वर आपके चारों तरफ बाड़ा बांध करके रखेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। अय्यूब उसका 1 अध्याय 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्या तूने उसकी और उसके घर की ओर और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गए। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर को यहाँ शैतान अय्यूब के विषय में बताता है, क्या परमेश्वर तूने अय्यूब के घर के चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा? तूने उनके चारों खेत में, उनके बैल में, उनके भेड़ बकरियों में, उनके जितने भी धन दौलत है, क्या उनके चारों तरफ आपने बाड़ा बांध करके नहीं रखा? क्या उनके कामों पर आपने आशीष दे करके नहीं रखा है? परमेश्वर कहता हाँ रखा है। जानते हैं वो क्यों आशीष दिया परमेश्वर ने अय्यूब को? क्यों चारों तरफ बाड़ा बांध करके रखा है अय्यूब के परिवार को, अय्यूब के धन दौलत को? मेरे प्रियो, वो सबसे पहला व्यक्ति था। परमेश्वर खुद उसके बारे में कहता है कि ये अय्यूब जो है, ये सबसे पहले पृथ्वी में, यानी उस देश में सबसे पहला व्यक्ति है। वो है खरा। ये खरा व्यक्ति है, परमेश्वर के लिए खरा उतरने वाला, परमेश्वर के लिए खरा रहने वाला व्यक्ति है। और दूसरा है, इसके अंदर में जो क्वालिटी था वो है भय मानने वाला। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का भय मानने वाला ये व्यक्ति था। और तीसरा जो इसमें क्वालिटी था वह था सीधा। और चौथा जो है, ये बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर खुद इसके बारे में शैतान को कहता है, जानता है शैतान, मैं अय्यूब के ऊपर में, उनके धन दौलत के ऊपर में आशीष क्यों किया, बाड़ा बांध कर क्यों रखा? क्योंकि खरा, सीधा, भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज परमेश्वर अय्यूब के लिए कह रहा है, 2024 में परमेश्वर आपके लिए वायदा करता है, अगर आप खरा, आप सीधा, आप परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला होंगे, तो मेरे प्रियो, आपके धन दौलत के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके गांव के ऊपर परमेश्वर का वारा होगा और
कितना भी कुछ हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, उस बारे में प्रवेश नहीं कर सकता। ये परमेश्वर आपके लिए वायदा करता है। जिस प्रकार अय्यूब खरा था, सीधा था और भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला था, वैसे ही परमेश्वर आपको भी चाहता है 2024 में। अगर उस प्रकार से आप जीवन जीते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का हस्तक्षेप आपके परिवार के ऊपर में होगा। ये परमेश्वर का वायदा है। तीसरा है, परमेश्वर आग से शहरपना ठहरेगी। जकरिया 2 अध्याय उसके 5 पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस परिवार में अर्थात यरूशलेम में, यरूशलेम के रहने वाले लोगों को परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर के उनके लंबाई और चौड़ाई को डोरी से नापा। अर्थात उनके विश्वास का लंबाई कितना है, उसका चौड़ाई कितना है, उसने नाप करके और सही पाया। उसके बाद परमेश्वर क्या कहता है, अब तुम यरूशलेम में अपने भेड़ बकरी को इस शहरपना से बाहर भी रखेगा तो मैं तेरा परमेश्वर आग से शहरपना बन करके तेरे चारों तरफ दिखाई दूंगा, तुझे कुछ भी हानि होने नहीं दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपके लिए भी परमेश्वर कहना चाहता है, उस विश्वास की लंबाई चौड़ाई को परमेश्वर 2024 में नापने वाला है आपके लिए। इसलिए आप उस नाप में सही निकलेंगे। परमेश्वर का वायदा आपके लिए, आपके परिवार के लिए है कि वो आपके घर के चारों तरफ आग सी शहरपना बन करके और आपको रक्षा और सुरक्षा करेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। और चौथा है मेरे प्रियो, परमेश्वर के दूत आपके चारों तरफ घेरे रहेगा। परमेश्वर के वचन भजन संहिता उसका 24 उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता रहेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब एक आप धन्यवादी बनेंगे, जब आप एक विश्वासी बनेंगे, जब आप परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखेंगे, जब आप परमेश्वर के ऊपर में अपने आप को समर्पण कर देंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, तो परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के डरवैयों अर्थात यहोवा के विश्वासियों को, परमेश्वर के विश्वासियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता रहेगा। कोई भी हानि करने वाला, कोई भी विपत्ति डालने वाला, कोई भी महामारी, कोई भी समस्या आपके घर के निकट नहीं आएगा। ये परमेश्वर का वायदा है आपके लिए 2024 में मेरे प्यारे भाई बहनों। बस आप इतना करना, आप एक धन्यवादी बन जाइए, आप एक विश्वास योग बन जाइए, आप एक ईमानदार बन जाइए और आप परमेश्वर के खुश करने वाला, परमेश्वर के चाहने वाला, एक बस परमेश्वर का आप प्रेमी बन जाइए। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब आप परमेश्वर के प्रेमी बन जाएंगे तो परमेश्वर का दूत आपके चारों तरफ वो आपको रक्षा रखवाले बचाता रहेगा। आपको ऊपर कोई भी विपत्ति का, कोई भी शैतान के कार्य चाल आप पर कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि आपके चारों तरफ परमेश्वर के दूत, आपके चारों तरफ परमेश्वर की आग, आपके चारों तरफ परमेश्वर के वचन का बाड़ा बांधे हुए रहेगा मेरे प्यारे भाई बहनों, और आपको कोई छू भी नहीं सकता। ये 2024 का आपके लिए परमेश्वर का वायदा है। हमें उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप इसे देखे हैं, आपको समझ में आया होगा। आप इसे अपने जीवन में उतार लीजिएगा और इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के वचन को आप अपने गहराई में रखिएगा मेरे प्रियो, और आपको परमेश्वर 2024 में आशीष करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आमीन।